नोट कर पाए थे क्या? यस सर, हो गया था। ये जब मैं चला जाता हूँ तो क्या बोर्ड खुला रहता है क्या? नो सर। अच्छा, नहीं फिर से आ जाएगा, टेंशन कोई बात। चलो, तो हम बात करते हैं कि जब एंगल 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा और कैसे ऑपरेट होगा। सबसे पहले तो देखो, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी देखो, इसको बेसिक समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने वैल्यूज सीखी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही वैल्यूज यूज होंगी। मैक्सिमम जो चेंज होगा वो उनके साइन में होगा सिर्फ, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा या प्लस रहेगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले तुम्हें सीखना है कि हर क्वाड्रेंट में इन रेशियोज का साइन क्या रहता है, और उसको हम काइंड ऑफ एक तरीके से सीख लेते हैं। ऑल्दो वो सही नहीं है, लेकिन हर जगह बताता हूँ कि वो वैलिड है, चल जाता है। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने कहा अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो इट इज लाइक दैट, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो किसी कोई भी एंगल है, हमने इस तरह से ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, हमारी कन्वेंशन क्या है कि जो वाई एक्सिस में ऊपर साइड है वो पॉजिटिव और एक्स एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव। तो क्या अगर कोई भी ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है तो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा और बेस भी पॉजिटिव रहेगा, और हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव माना गया है। तो उस केस में क्या सारे रेशियो पॉजिटिव ही आएंगे जो कि हमारे आते हैं टेबल में? हमने कोई नेगेटिव वैल्यू तो देखी नहीं है। नो सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे रेशियोज हर एंगल के लिए पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पहुंच जाता है, तो ट्रायंगल यहाँ बना कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ इस केस में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। सर बेस नेगेटिव है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, और हमने हाइपोटेन्यूज का हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो बताओ साइन जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो साइन तो पॉजिटिव होगा। साइन क्या होता है? चाहिए ना। साइन इज पी बाई एच, पी भी पॉजिटिव है तो साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट अबाउट कॉस? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा। टैन? टैन भी नेगेटिव होगा। टैन पी बाई भी होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टैन भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। और रेसिप्रोकल से बाकी तो हमें साइन मालूम है, अगर साइन पॉजिटिव होता है कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यस सर। और बाकी दोनों नेगेटिव तो उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन से हमें कॉसेक अपने आप याद रहता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एस लिख रहा हूँ साइन के लिए। हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर कैसा होगा? अगर हम ट्रायंगल ऐसा बना दें, कोई रफ बना रहा हूँ ऐसा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो नेगेटिव है। बेस नेगेटिव और एच तो पॉजिटिव लिया ही गया है। तो बताओ इसमें साइन कैसा होगा? नेगेटिव सर नेगेटिव। कॉस, नेगेटिव टैन, पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव पॉजिटिव और अब इसलिए टैन हुआ तो कॉट भी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओ। फोर्थ, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ और सोच के बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्थ अच्छा क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव होगा। होगा। डायग्राम बनाया तो एक बार के लिए, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, बेस बेस पॉजिटिव। तो बेस पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव। एच तो पॉजिटिव है। तो बताओ इसमें कौन सा रेशियो पॉजिटिव आएगा? Which trigonometric ratio will come out to be positive? कॉस और कॉस है।
बोलो भाई, ऐसा क्या पूछ दिया? cos और cosec, sorry और sec sec कॉस और सेक होगी तो बेस साइन नेगेटिव होगी, परपेंडिकुलर नेगेटिव, कॉस तो पॉजिटिव होगा ना, कॉस b बाई h होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशियो नहीं याद है तो फिर कैसे याद होगा? रेशियो नहीं याद है, कॉस क्या होता है साइन क्या होता है, भूल गए हो सब? याद याद है सर। अरे तो बता क्यों नहीं रहे हो फिर? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव आया, कॉस और सेक बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हमें ये याद करनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है। अब इसको याद रखने के लिए कई ट्रिक्स हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, या कुछ ऐसे याद रखते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी कैसे भी याद कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गया नहीं? पहले पहले लेटर याद रखने हैं कि ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन एंड सी फॉर कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस, ठीक है। Yes. Yes, sir. कोई डाउट अभी तक? सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. yes sir चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हमें यूज सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करेंगे ये बात समझते हैं। देखो कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई टेंशन नहीं, वो तो हमें ऑलरेडी आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। बात आगे जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तब उसको कैसे करेंगे, क्या ऑपरेट करेंगे। तो कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल को हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में रिप्रेजेंट हो जाए। मतलब क्या है इसका, कि मान लो कोई एंगल ऐसा है, मान लो 120 है, ठीक है। तो 120 को हम ऐसे लिखना चाहेंगे 90, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 990 का होता है। क्या हम इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. या एक और तरीका भी है, हम इसको एक और 90 ले लें, दूसरा वाला ये 180 ले लें, 180 और माइनस 60 कर दें। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। Yes, sir. yes sir Yes, sir. ये हर क्वाड्रेंट के लिए समझ लो कि कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो कोई इशू ही नहीं, फर्स्ट में तो कुछ करना नहीं है, जो थीटा है वो थीटा ही रहेगा। कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको इनमें से एक फॉर्म में लिखेंगे, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। 180 minus theta. समझ गए? Yes, sir. कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बताओ कैसे लिखा जा सकता है उसको? 180 plus theta. वेरी गुड। या फिर 90 minus theta. 90 minus 90 कहाँ से आ गया? 270 minus theta. वेरी नाइस, 270 माइनस थीटा। तो हमारे ये मेन एंगल है जो 90 के सेट पे आ रहा है, तो हमने कहा 270 से कम कर लो या 180 से आगे कर लो, पहुंचोगे थर्ड क्वाड्रेंट में ही ना। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 270 plus theta और 360 minus theta. 360 minus 70 theta. plus या theta फिर 360 माइनस थीटा। अभी देखो 360 और 0 एक ही बात है क्या? theta भी हो सकता Yes, Yes. sir. तो सिर्फ माइनस थीटा भी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही बात है। देखो 360 माइनस थीटा बोल लो या सिर्फ माइनस थीटा बोल लो, मतलब 0 माइनस थीटा बोल लो तो 0 माइनस थीटा ही हो गया। समझ गए बात? Yes, sir. ठीक है। अब इसके साथ कुछ फॉर्मूलेज यूज होते हैं। फॉर्मूलेज यूज होते हैं मतलब क्या है कि इन जो मैंने तरीके लिखे हैं उस तरह से एंगल्स को लिखा जा सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही 2 साल तक बच्चे नहीं करते 11th-12th में, अभी सीख लो, बहुत कंफर्टेबल रहेगा आगे। हर एंगल को लिखने के हर क्वाड्रेंट में 2 तरीके हैं, एक 90 270 इसके साथ है और एक है 180 के साथ में।
तो हमारे लिए जो इजी रहता है वो मैं बताता हूँ क्या, हमारे लिए हमेशा इजी रहता है 180 वाला लेना। तो हमेशा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा हमेशा हम ये चूज करेंगे। इस तरह से भी लिखा जा सकता है लेकिन हम उसको चूज नहीं करेंगे, हम एक ही अप्रोच हम लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो वी विल ऑलवेज राइट इट एज 180 माइनस थीटा। थर्ड में है वी विल ऑलवेज राइट इट एज 180 प्लस थीटा। और अगर फोर्थ में तो वी विल ऑलवेज राइट इट एज 360 माइनस थीटा। समझ गए? हम ये 90 to 70 इनका यूज नहीं करेंगे अनलेस बहुत जरूरी हो जाए। क्यों नहीं करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे। हाईलाइट कर लो इसको कि हमें हमेशा हमारा पर्पस यही है कि हम इसको इस तरह से लिखें। सर हो गया। हो गया? चलो अब इन एंगल्स को छोटे फॉर्म में लाने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। अभी तो हमने सिर्फ एंगल्स को तोड़ा है, तो हमने सिर्फ अर्थमेटिक किया है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो लिखा है, कुछ नया थोड़ी किया है कि 120 था 180 मैंने 60 लिख दिया। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री या कुछ नहीं है, ये नॉर्मल अर्थमेटिक है। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का पर्पस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज अब हमें सीखने हैं, उनका डेरिवेशन लेंदी है तो उनका यूज नहीं है, आगे भी डिराइव नहीं किए जाते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले सीख लो कि कभी भी अगर इस तरह से लिखा होगा फॉर्मूला साइन 90 माइनस, ये तो हम तुमने पढ़ा ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आया था साइन 90 माइनस थीटा। यस सर। तो कभी भी 90 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब 90, 270, 540, इसके साथ प्लस माइनस थीटा है, अगर साइन 90 प्लस प्लस थीटा एक एक करे करते हैं, माइनस वाले तुम्हें पता ही है, प्लस वाले कर लेते हैं यार, रुको मैं सारे एग्जांपल लेता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा हुआ, या फिर सपोज कॉस 90 प्लस थीटा हुआ, या फिर tan 270 माइनस थीटा हुआ, या कॉट 270 प्लस थीटा हुआ। कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा हुआ तो उसका फॉर्मूला हमेशा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और पहले सुन लो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और साइन प्लस या माइनस आएगा एज पर द क्वाड्रेंट। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले ध्यान रखो, अगर 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, वैसे तो 90 और 270 ही आता है, तो रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री में जो रिलेशन था कि साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, tan will change to cot and cot will change to tan, sec will change to cosec and cosec will change to cosec. sec। सॉरी sec लिखते हैं हमारे पहले, तो cosec हो गया। ये तो मैं ऑलरेडी याद थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा साइन 90 माइनस है, बिना देखे बिना सोचे समझे रेशियो चेंज कर दूं कि 90 है, साइन को लिखा मैंने कॉस, फिर मैं देखूंगा किस क्वाड्रेंट में था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन देखना है, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 देखते ही मैंने कहा यार साइन थीटा तो हो ही जाएगा, प्लस या माइनस देखते हैं, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा? फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर पॉजिटिव। Negative. नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन नेगेटिव होता है, कॉस इज सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, कॉस इज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन। समझे? अभी tan 270, पहले 270 है तो tan का तुरंत कॉट कर दिया, tan 270 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब देखो ये प्लस आएगा माइनस आएगा, सोच के बताओ, देख लो अभी वो जो लिखा है प्लस माइनस। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आएगा। एंगल 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। Third. थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में Third tan quadrant पॉजिटिव में। या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो लास्ट वाला बताओ, नेगेटिव। पूरा बताओ।
minus tan theta. वेरी गुड, माइनस tan थीटा। समझ गए सब लोग? सर सेकंड वाला नहीं आया, cos 90 प्लस थीटा वाला। Sir. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, यस सर। और रेशियो तो चेंज होगा ही क्योंकि 90 वाला एंगल था। cos का साइन और माइनस का साइन। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या कॉट? cos सर लिख लिया। देख लिया? यस सर। यस सर। अब 90 के ऑड मल्टीपल की बात हो गई, मतलब 90, 275, 40 कोई भी ऑड मल्टीपल हो। अब अगर इवन मल्टीपल हो मतलब 180, 360, उस केस में क्या होता है? अगर हम बात करें साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा है कि जब इवन मल्टीपल होंगे cos x 720 प्लस थीटा, जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा उस केस में रेशियो चेंज नहीं होता है। तो हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, साइन पे। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, आंख बंद करके साइन थीटा लिख दो, सारे में वही रेशियो लिख दो। तो इसमें ये वाली गलती बच जाती है, tan का tan रहेगा, मतलब कोई भी रेशियो चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा इन वाले एंगल्स का यूज करेंगे 180, 360, ना कि 90 और 270। लेकिन ऑफकोर्स हमें साइन देखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो बताओ पहले वाले में पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? Positive होगा। पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यस सर। ठीक है, दूसरा वाला बताओ। नेगेटिव cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। तीसरा पॉजिटिव tan पॉजिटिव होगा थीटा। tan। पॉजिटिव। पॉजिटिव tan थीटा। किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? थर्ड। थर्ड में 360 फोर्थ माइनस फोर्थ 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 फोर्थ। में होगा। पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. सर नेगेटिव। नेगेटिव। सेक 180 प्लस थीटा, सर ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan और cos। चलो लास्ट वाला, सर पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल? सर फोर्थ में आ रहा है ना। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल? नहीं पता। फोर्थ वाले में। सर फर्स्ट में आ रहा है भाई, फर्स्ट में। फर्स्ट 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 1020 तो दोनों चक्कर पूरे हो गए, पॉजिटिव। पहुंच गए हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव। अब देखो तुम लोग लग रहा हो कि हाँ ये ओके, डिफिकल्ट नहीं है, यही चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख लिया तो काफी कुछ सीख लिया है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आगे आने वाली है। यही गलतियां होती हैं और यही नहीं कर पाते हैं बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो अभी कोई भी एंगल दे दिया जाए तुम उसको, अच्छा एक बात समझो कि जो हमेशा थीटा आएगा ना, तो ये थीटा अभी हमने हमेशा 90 से छोटा ले रखा है हमने। देखो हर केस में क्या थीटा 90 से छोटा है? छोटा ही होगा, तभी तभी तो उस क्वाड्रेंट में बन रहा है। 180 माइनस थीटा अगर हम कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ही है तो 90 से 180 के बीच में है, तो 180 से माइनस कितना कर पाओगे? मैक्सिमम 90 तो माइनस कर सकते हो।
Yes, sir. तो हमने इसका Yes, यूज sir. क्या किया है, हमने देखो फाइनली अभी हम क्या बात कर रहे थे, कोई भी एंगल हो, हम फाइनली इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में ले आए हैं, समझ गए। जैसे बात हो रही है साइन 140, तो हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 40, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है अभी हमने सीखा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन Sin 40। theta. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में आ गया ना, हमें Yes, sir. निकालना है tan 300, इसको लिख देंगे तुरंत, tan किस फॉर्म में लिखें, 180 प्लस 360 प्लस 90 प्लस, किस तरह लिखें इसको, 60 minus 300. किस क्वाड्रेंट में है, 300 किस क्वाड्रेंट में आएगा, Sir, fourth में. Quadrant में. किस फॉर्मेट में लिखना Sir, चाहिए, tan 360 minus 60. माइनस 60, minus 3 और tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 60, ये तो हमें आता ही ना पहले से, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में आते ही एंगल, तो फाइनली हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। अभी हमें कैश क्या करना है कि कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, आई विल राइट इट इन द फॉर्मेट 180 माइनस समथिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसे लिखेंगे, 180 plus 180 प्लस समथिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 360 minus minus something इसके बाद ना सिर्फ 270 माइनस भी चल plus. जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, tan माइनस 60, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रास्प करना यही है कि हम तुरंत क्वाड्रेंट पहचान सकें और ये डिसाइड कर सकें कि हमें इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, समथिंग प्लस या समथिंग माइनस। ये सारे 270 और 90 के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गलती हो जाती है, इसलिए हम उसको बिल्कुल भूल जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया उसने खुद से तो हम बता ही देंगे, फॉर्मूला तो पता ही, ऐसा नहीं पता नहीं है, बट ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने बस एक ही मेथड याद कर रखा है, 180 माइनस 180 प्लस और 360 माइनस, ठीक है। सारे एंगल कवर हो जाएंगे। yes sir. लिख रहे हो क्या अभी, Yes, sir. बस एक मिनट. लिख लो लिख लो। सर फर्स्ट वाले के लिए 360 माइनस लिखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले ऐसे लिखा तो कुछ नहीं लिखेंगे, नॉर्मल वैसे लिखा रहेगा, फर्स्ट में तो लाना था, ऑलरेडी फर्स्ट में है। फर्स्ट वाला मतलब अगर 50 लिखा तो 50 लिखा रहने ना, उसको क्यों चेंज करना है, समझ गए ना। यस सर। ठीक, लिख लिया. कोई और लिख रहा है क्या अभी? No. चलो एक फॉर्मूला भी और सीखते हैं कि जैसे मैंने माइनस थीटा लिख दिया, कि कोई नेगेटिव एंगल अगर हो रहा हो किसी रेशियो के अंदर तो क्या होगा। तो एक बात समझो कि मान लो ये कोई एंगल था हमारा, ये एंगल था, कुछ भी थीटा लिख देते, थीटा, ये लेंथ कुछ थी P और ये लेंथ कुछ थी D और ये लेंथ कुछ थी H। अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो मैंने अभी बात की थी, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि हम बस दूसरे डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिया, अगर इसका ठीक नेगेटिव लेना हो तो क्या उसके ठीक नीचे ऐसा आ जाएगा इक्वल एंगल, ये तो हो गया माइनस थीटा। Yes, sir. एग्रीड। ऊपर थीटा था, नीचे माइनस थीटा, क्योंकि हम इसको इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉक था थीटा तो इसको माइनस थीटा बोल रहे हैं। अभी बताओ साइन थीटा मान लो P/H है, तो तुम ट्रायंगल देख के बताओ साइन माइनस थीटा क्या होगा। इस ब्लू वाले ट्रायंगल में साइन माइनस थीटा मतलब एंगल ही तो है, इस साइन की वैल्यू क्या आएगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, Minus P by. ये माइनस पी हो जाएगी, और एच तो एच रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या ये माइनस P/H हो जाएगा। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यार साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P/H को मैं साइन थीटा लिख दूं, क्या ये माइनस साइन थीटा हो गया, Yes. समझ गए बात को।
सर ठीक है, अगर साइन 30 1/2 है तो साइन -30 क्या होगा? साइन माइनस थीटा को हमने क्या लिखा है अभी? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा अगर एंगल नेगेटिव है साइन के केस में। तो ये हो गया माइनस, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? याद करो कदों, सर 1/2। 1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। समझ गए बात? ये नेगेटिव एंगल कभी साइन में गया तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें कोई खास टेंशन नहीं, कोई नया एंगल नहीं, पुराने एंगल की हेल्प से निकाल लेंगे। अब यही बात कॉस में समझो, क्या ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल के बीच में कॉस में कोई फर्क आएगा? नो क्या सर। दोनों ट्रायंगल का बेस पॉजिटिव है? No, sir. दोनों ट्रायंगल का बेस पॉजिटिव है Yes, sir. और हाइपोटेन्यूज Yes, पॉजिटिव sir. होता ही है। तो कॉस में अगर नेगेटिव एंगल डालोगे तो कोई फर्क नहीं, वो वही का वही रहेगा। तो नया फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो बहुत ध्यान से समझना कि कहाँ पर एंगल के साथ माइनस है और कहाँ पर पूरे में माइनस है। तो अगर कॉस की बात की जाए, कॉस -45, अगर कॉस अगर है तो माइनस को भूल जाओ, दिस इज सेम एज कॉस 45। और हम डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों से सेम ही वैल्यू आ रही है। समझ गए बात को? यस सर। अब जो देखो, जो साइन के लिए वैलिड है वो कॉसेक के लिए भी होगा, जो कॉस के लिए है वो सेक के लिए भी होगा, रेसिप्रोकल है। हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी कवर हो गया। अब बताओ tan के लिए क्या क्या कहानी आएगी? साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, ओके। p तो चेंज हो, b दोनों में सेम है, लेकिन एक का p पॉजिटिव है और एक का p नेगेटिव है। tan होता है p/b, तो उसमें माइनस का फर्क आ जाएगा। tan ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस tan थीटा। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, लिख लो। फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी फॉर्मेट में। डन? यस सर। यस सर। चलो अभी मैं कुछ रेशियोज लिख रहा हूँ। हमारा तुम्हारा फाइनल है ना, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में लेके आना। ठीक है, अगर तुमने साइन 35 लिया है तो ठीक है, वो वैल्यू निकालना। स्टैंडर्ड हो तो वैल्यू लिख देना, स्टैंडर्ड ना हो तो वैल्यू मत लिखना। समझ गए बात को? मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। साइन 1000 है तो पहले मैं यूक्लिड की तरह इसको पहले 360 के उसमें लिख लूंगा, 360 से डिवाइड करके ऐसे लिख लूंगा। साइन 360 इंटू 2 प्लस 180, नहीं 280 होगा, ये हो जाएगा। समझ गया? अभी 360 वाला हम बोल सकता हूँ कि वो पूरा पूरा सर्कल ही है, तो क्या मैं इसको साइन 280 लिख सकता हूँ? यस सर। ये पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लाना है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कुछ वैल्यू में। अभी बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट में हुआ? सर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। फोर्थ में 270 तक थर्ड होता है, 90 180 270। कैसे लिखूं इसको? 360 minus 120. 360
आई थिंक 80 होगा। नहीं सॉरी 360 -80। अब sin 360 माइनस थीटा क्या होता है? देखो 360 है, आंख बंद करके sin 80 तो लिख ही दो, बस अब साइन के फाइट है कि प्लस लगाना है माइनस लगाना है, प्लस आएगा या माइनस? माइनस आएगा। माइनस नहीं प्लस माइनस। तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि 360 लेके सिर्फ साइन तो माइनस, माइनस कैसे आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता है। सर जो साइन 80 है ना, तो मेरे को लगा फर्स्ट में आ जाएगा। नहीं नहीं वो इसलिए तो हम लगाएंगे ही ना। अच्छा, कोई अगर इसको साइन माइनस 80 लिखे तो ये फॉर्मूला हमने सीखा ही, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। कॉस में चेंज नहीं होता है, साइन और tan बाकी सब में चेंज होता है, तो कॉस और सेक में नहीं होगा। तो माइनस साइन 80 दोनों तरीके से लिख सकते हो। समझ गए प्रोसेस? और क्या मैं क्या करने को कह रहा हूँ, बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड एंगल होगा तो वैल्यू भी लिखना है। चलो ये तीनों निकालो सब लोग। सर हो गया। जल्दी बाकी लोग कर लो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया गाइस? स्वास्थ्य का हो गया? यस सर। आए
और अभी थर्ड बचा है। सृष्टि हुआ? सृष्टि, श्रेष्ठा, क्लास में नहीं होगा तुम लोग? श्रेष्ठा सृष्टि बोल क्यों नहीं रहे हो? माइक में प्रॉब्लम है तो चैट में लिखो। भैया हो गया? हाँ सर हो गया। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट का आंसर। फिर मैं बता। सिर्फ 1/2। जनरली बताओ। फर्स्ट का आंसर 1/2। सेकंड का -1 -1 और थर्ड का minus cosec 15 15। -cosec 15। Yes, sir. sir 15 yes sir. चलो साइन sin 50 को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तुमने लिखा होगा साइन 360 into 2 plus 30 प्लस 30। 360 वाला yes पार्ट पूरा बोल दो, ये बचा साइन 30 बहुत ही 1/2। 2 ठीक है। tan 135 दिमाग में आया किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? 180 minus 45. सेकंड क्वाड्रेंट में तुरंत 180 माइनस समथिंग, Tan 180 minus 45. 180 माइनस 45 जो कि हो जाएगा Tan minus tan 45। 45. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू -1। फिर cosec 1425 so that would be cosec 360 Cosec 1440 minus 15. ऐसा। हाँ तभी Sir, मतलब 360 into 4. कर सकते हैं ऐसा भी। Sir, 360 into 3 plus 345. Yes, sir. तो से हो जाएगा। Sir, 360 into 4 minus 15. बिल्कुल ठीक, दोनों सही हैं। हाँ तो तुम लोग बोल रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा cosec 345 और 345 को हम लिख देंगे 360 माइनस 15 जो कि हो जाएगा माइनस cosec 15। सर इसमें 2 स्टेप्स है ना, हाँ तो उसमें बस एक ही में। ठीक है। हाँ अभी ये तो कोई है जो नहीं कर पा रहा है, शुरू में दिक्कत हो सकती है। कोई है जो नहीं कर पा रहा है? सर हो गया। ओके चलो मैं होमवर्क के लिए फिर कुछ दे रहा हूँ, करके लाएंगे सब लोग। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के उसमें रिप्रेजेंट करना है इनको। हाँ फाइनल आंसर में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आंसर लिखना है उसमें एंगल शुड बी ऑफ फर्स्ट, मतलब बिटवीन 0 to 90।
चलो कर लोगे इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो, बता देना जब हो जाए। Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, ये करके लाना, फिर हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा हो तो फॉर श्योर पूछ लेना, और फिर आगे फिर सब इसी से रिलेटेड है, फिर और टफ हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.